तो वहीं यूक्रेन की सेना लगातार रूस के लड़ाकू विमानों को निशाना बना रही है। उसने सबूत के तौर पर रूसी विमानों पर हमले का एक वीडियो जारी किया। हालांकि हमला किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन की सेना का एक जवान स्टिंगर मिसाइल के जरिए रूस के विमान पर निशाना साधता दिखाई दिया, जिसके लिए वो लगातार अपनी पोजीशन भी बदलता रहा। इस दौरान वहां मौजूद एक दूसरा सैनिक उसे लगातार निर्देश देता दिखाई दिया। तभी मिसाइल दागने को तैयार जवान की बाईं ओर कुछ दूरी पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे देखकर लगा जैसे उनके काफी नजदीक पहुंच चुके रूसी विमान ने वहां बम गिराया हो। इसके तुरंत बाद यूक्रेन के जवान ने अपने कंधे पर रखी स्टिंगर मिसाइल का ट्रिगर दबा दिया और मिसाइल लॉन्च होने के चंद सेकंड के अंदर धुएं का खतरनाक गुबार उस जवान की ओर आता दिखा। यूक्रेन ने इस तरह के हमलों में रूस के कई लड़ाकू विमानों को तबाह करने का दावा किया। उधर डोनेट्स्क के एक इलाके में रूस के कुछ टैंकों को उड़ाने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने वहां जश्न मनाया। दावा है कि यूक्रेन की सेना ने मिसाइलें दागकर रूस के टैंकों को तबाह कर दिया, जिसके बाद उन रूसी टैंकों के सामने यूक्रेन के सैनिक अपने हथियारों को हवा में लहराते दिखाई दिए। एक सैनिक तो रूसी टैंकों के नष्ट होते ही आराम करने के लिए जमीन पर बैठ गया। उसने अपने हथियार भी जमीन पर रख दिए। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में दिखा कि रूसी टैंकों के परखचे उड़ चुके थे। जिस जगह यह हमला किया गया वो बेहद सुनसान इलाका नजर आया। इसके साथ ही मिसाइल हमले की तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें एक के बाद एक कई रूसी टैंक तबाह होते दिखाई दिए। इस बीच पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत में रूस की सेना के हथियारों के एक गोदाम को ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उनकी भारी बमबारी से रूसी सेना को बड़ा झटका लगा और सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया। यूक्रेन ने लुहांस्क के एक इलाके में बने रूसी सेना के हथियारों के गोदाम पर यह हमला रात के वक्त किया। रात के अंधेरे में यूक्रेन की तरफ से दागे गए रॉकेट एक के बाद एक रूस के हथियारों के गोदाम के पास आकर गिरते नजर आए। जैसे ही रॉकेट जमीन से टकराते वहां तेज धमाके के साथ रोशनी हो जाती। इसी तरह कुछ ही सेकंड में 10 से भी ज्यादा रॉकेट वहां आकर गिरे, जिनमें एक रॉकेट सही निशाने पर लगा और वहां अचानक काफी तेज रोशनी निकली। बताया गया कि यही रूसी सेना के हथियारों का गोदाम था, जहां रॉकेट के टकराने के बाद आग लग गई और फिर वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। वहीं रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की सेना को उसके ड्रोन हमलों से निपटने के लिए नया हथियार मिल गया, जिसके बाद रूसी सेना की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन को यूरोप के देश लिथुआनिया से जो EDM-4S एंटी ड्रोन किट मिली है वो हवा में उड़ान भर रहे किसी भी ड्रोन को गिराने की काबिलियत रखती है और जंग के मैदान में तैनात जवानों को जैसे ही कंट्रोल रूम से किसी इलाके में ड्रोन के घुसने की जानकारी मिलती है वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी ओर आ रही मुसीबत से निपटने के लिए निशाना साधकर सिर्फ एक ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद इस किट से निकली बेहद ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ड्रोन को मिल रहे सिग्नल को चंद सेकंड के अंदर जैम कर देती है और ड्रोन बेकाबू होकर जमीन पर गिर जाता है। दुश्मन ड्रोन के लिए किलर के नाम की पहचान पा चुकी ये किट 1 मिनट में हमले के लिए तैयार हो जाती है। ट्रिगर दबाते ही इससे निकले सिग्नल दुश्मन ड्रोन के हमले को नाकाम कर देते हैं। यूक्रेन के सेना प्रमुख ने इस खास हथियार के साथ एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें वो और सेना का एक दूसरा अफसर इसे अपने हाथों में पकड़े दिखाई दिए। इसे खास तौर पर ड्रोन से मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है। इस एंटी ड्रोन किट को इस्तेमाल करना भी बेहद आसान है, क्योंकि दुश्मन के ड्रोन पर निशाना साधकर राइफल की तरह दिखने वाली इस किट का सिर्फ ट्रिगर दबाना होता है, जिसके बाद यह करीब 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे किसी भी ड्रोन को गिरा सकती है। करीब 1 मीटर लंबाई वाली इस किट को कंधे पर टिकाकर इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, सिर्फ 5.5 किलो वजन होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं और बैटरी की मदद से ये एक बार में बिना रुके करीब आधे घंटे तक काम करती है। इसके बाद बैटरी बदलकर इसे फिर इस्तेमाल में ला सकते हैं। उधर चेक रिपब्लिक के ब्रुनो शहर में यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए चेक रिपब्लिक की एक सुरक्षा कंपनी आगे आई और उसने रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के लोगों को गोली चलाने की मुफ्त ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। दुश्मन के तौर पर एक कागज पर बंदूक पकड़े आदमी की तस्वीर बनाई गई, जिस पर एक गोला बनाकर यह समझाया गया कि कैसे दुश्मन की छाती पर निशाना साधा जाता है। यूक्रेन के कई लोग वहां ट्रेनिंग लेने पहुंचे, जिन्हें गोली चलाने की टिप्स दी गई। ये ट्रेनिंग देने वाली उस कंपनी के मालिक का मानना है कि वो इस तरह यूक्रेन को आजादी दिलाने में उसकी मदद कर सकते हैं। यूक्रेन के लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा उन्हें क्लास दी गई। ये बताया गया कि हथियार को कैसे पकड़ा जाता है और कैसे दुश्मन को अपने टारगेट पर लिया जाता है। इस ट्रेनिंग में न केवल पुरुष शामिल हुए बल्कि महिलाओं ने भी वहां पहुंचकर हाथों में हथियार उठा लिए।
तो वहीं रूस पर कई देशों के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दुबई में उसके कई प्राइवेट जेट फंस गए। खबर है कि दुबई में रूस के कुछ अमीरों के 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट फंस गए, जिन्हें दुबई के अलग अलग एयरपोर्ट पर खड़े रखने रूस की मजबूरी बन गई। हालांकि यूक्रेन से जंग छिड़ने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और अपने सभी दरवाजे रूस के लिए खुले रखे, लेकिन दूसरे कई देशों के प्रतिबंध लगाने की वजह से रूस के वो प्राइवेट जेट उड़ान नहीं भर पा रहे हैं और दुबई में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि इन प्राइवेट जेट को प्रतिबंध से बचाने के लिए दुबई भेजा गया था, जो 15 फरवरी के बाद से अप्रैल की शुरुआत तक दुबई पहुंचे थे और वहीं फंस रहे। उधर रूस की नौसेना ने काला सागर से मिसाइल हमले करते हुए यूक्रेन की सेना को काफी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें समंदर में एक युद्धपोत से मिसाइल आसमान में टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उड़ती दिखी। दावा किया गया कि यह मिसाइल रूस की नौसेना ने यूक्रेन के ड्रोन को तबाह करने के लिए दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल आग उगलती हुई तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती नजर आई। रूसी नौसेना ने लगातार 2 मिसाइलें दागी, जो हवा में उड़ रहे यूक्रेन के ड्रोन बायरख्तार TB2 पर कहर बनकर टूटी। रूस का दावा है कि यूक्रेन का ये ड्रोन जमीन और समंदर में उसकी सेना पर टारगेट कर हमले कर रहा था और इसीलिए रूस की नौसेना ने उसे निशाना बनाया। यूक्रेन तुर्की के जिस ड्रोन बायरख्तार TB2 का इस्तेमाल जंग में कर रहा है, वो काफी खतरनाक माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के उन सबसे आधुनिक ड्रोन में होती है जो टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को कुछ सेकंड में तबाह कर सकते हैं। ये 150 किलो का वजन उठा सकता है और तो और 24 घंटे आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है। वहीं रूस की सेना ने खार्किव पर जबरदस्त हवाई हमले कर वहां तबाही मचा दी। राजधानी कीव के बाद खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिस पर कब्जा करने के लिए पुतिन की सेना उसे कब्रिस्तान बनाने पर तुली है और लगातार रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रही है। रूसी सेना के इन हमलों का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मिसाइल गिरने के बाद एक इमारत से आग का बवंडर उठता दिखा। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में उसने आसपास के मकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां फायर ब्रिगेड के कुछ लोग पानी की बौछार कर आग बुझाने की कोशिश करते नजर आए। इसी तरह की एक और तस्वीर शहर के एक दूसरे इलाके से सामने आई। वहां भी रूसी सेना की बमबारी की वजह से भयानक आग लग गई, जबकि उससे निकलने वाले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। हमले की खबर मिलते ही फौरन वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। मिसाइलों और बमों से हुए इन हमलों की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही नजर आई। शहर में सिर्फ जली हुई इमारतें, गाड़ियां और मकानों का मलबा बिखरा दिखा। जिन इमारतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, वहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया। एक महिला तो तबाही के इस मंजर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कल तक जिस मकान में ये महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, वो मलबे का ढेर बन चुका था। रूस की तरफ से किए गए इन हवाई हमलों में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी रूस की तरफ से बम बरसाने का सिलसिला नहीं थमा। शहर को हथियाने के लिए रूसी सेना रिहायशी इलाकों को निशाना बनाती दिखी। एक वीडियो में तो शहर की एक इमारत के बाहर जबरदस्त धमाका होता दिखाई दिया। जिस वक्त ये धमाका हुआ, वहां 3 लोग मौजूद थे जो इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनसे थोड़ी दूरी पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां धुएं का गुबार छा गया। धुआं हटा तो जान बचाने के लिए एक आदमी तेजी से इमारत में घुस गया, जबकि एक दूसरा आदमी डर के मारे जमीन पर रेंगते हुए इमारत की तरफ बढ़ता नजर आया। उधर पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क के वोल्नोवाखा शहर पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। जंग शुरू होने से पहले ही रूस ने डोनेस्क को अलग देश की मान्यता दे दी थी, जिसके बाद उसे हासिल करने की जंग तेज हो गई। मिसाइलों, बमों और रॉकेट लॉन्चरों से डोनेस्क के अलग अलग इलाकों पर लगातार हमले किए गए। बीती रात भी रूस ने वोल्नोवाखा शहर पर जबरदस्त बमबारी की, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। सुबह होते ही हमले से हुई तबाही की निशानियां चारों तरफ बिखरी दिखी। बड़ी बड़ी इमारतें बर्बाद हो गईं। सड़क के किनारे मौजूद कई पेड़ भी धराशायी हो गए। इतना ही नहीं, रूसी बमबारी में वहां के एक गिरजाघर को भी नुकसान पहुंचा। हवाई हमले के बाद वहां की सड़कों पर रूसी सैनिक टैंक के साथ गश्त करते दिखे, जबकि कुछ सैनिक मोर्चे पर डटे नजर आए। इसके साथ ही रूस ने दावा किया कि उसने डोनेस्क के वोल्नोवाखा शहर पर भी कब्जा कर लिया है। तो वहीं अमेरिका की एक निजी सैटेलाइट कंपनी ने चौंकाने वाली तस्वीरें जारी की और दावा किया गया कि रूस की सेना का 13 किलोमीटर लंबा काफिला तेजी से डॉनबास की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सैटेलाइट कंपनी की तरफ से जारी की गईं। तस्वीरों में सेना की गाड़ियों का एक लंबा काफिला साफ दिखा।
इस काफिले में रूस की फौज की बख्तरबंद गाड़ियां और कई टैंक शामिल हैं। ये काफिला इतना लंबा है कि किसी एक भी तस्वीर में पूरा काफिला एक साथ नहीं दिख पाया, लेकिन कहा यह गया कि सैकड़ों गाड़ियों के इस काफिले की लंबाई 13 किलोमीटर है। तस्वीरें वेलिकी बुर्लुक नाम के शहर की बताई गई। ये शहर यूक्रेन के उत्तर पूर्व में है, जो रूस के बॉर्डर से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया गया कि यह काफिला रूस से यूक्रेन में दाखिल हुआ और डॉनबास की तरफ बढ़ता हुआ देखा गया। मतलब साफ है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस और ताकत झोंकना चाहता है। डॉनबास को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए पुतिन के पास कोई बड़ा प्लान है। पहले से पूर्व में सबसे भीषण हमले झेल रही यूक्रेन की फौज की चुनौती बढ़ने वाली है।